हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अपने यात्रा में आगे बढ़ रहे होंगे, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे होंगे, आगे परस्यू कर रहे होंगे और अपनी सोल ग्रोथ को पूरी तरह से प्रोसीड कर रहे होंगे। तो यही मेरी कामना है, हमेशा ईश्वर से यही मेरी कामना होती है कि मेरी जितनी ट्विन फ्लेम फैमिली है, जितनी ट्विन फ्लेम कम्युनिटी है, वो सब जल्दी से जल्दी अपने जीवन में ग्रो करें, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रो करें, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में ग्रो करें। तो यही मेरी हमेशा ईश्वर से कामना होती है मेरी सोल फैमिली के लिए। चलिए अभी हम आज की रीडिंग जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। अगर आपको मेरे साथ कोई रीडिंग बुक करनी है, ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन, ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक आप कर सकते हैं। कार्मिक एनर्जी चेक, आपके कार्मिक बैगेजेस हैं, कार्मिक अगर आपको बहुत ज़्यादा कार्मिक रिलीज़ को लेकर आप परेशान हैं, आप रीडिंग के थ्रू क्लैरिटी पा सकते हैं, हीलिंग करवा सकते हैं। अगर आपको किसी भी इशू की अपने हीलिंग करवानी है तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना है? आपको करना है मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज और आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ऑल्सो अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आप बहुत अच्छा अपना एक करियर सेट कर सकते हैं टैरो सीख कर। आजकल आपको भी पता है कि ऑकल्ट साइंस में बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शंस है, ठीक है, बहुत जल्दी ग्रोथ है। सो आप भी इस चीज़ को सीखिए और अपनी जो जर्नी है उसको आगे ग्रो करिए। तो चलिए अभी हम आज की रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। इस चैनल पर मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो आप उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपना सपोर्ट बना के रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको जो है रीडिंग को मैं हमेशा चाहती हूँ कि आप लोग क्लेम ज़रूर करें। ख़ास तौर से आप रीडिंग में कमेंट बॉक्स में अगर और कुछ आपको नहीं भी लिखना है प्लीज़ आप 1111 लिख के जाइए, जय शिव शक्ति लिख के जाइए, जो आप लिखना चाहते हैं वो लिख कर जाइए, ठीक है। तो इससे आपको जो रीडिंग की जितनी भी एनर्जीज़ हैं वो क्लेम हो जाती हैं और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है आपकी जर्नी में। तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। तो क्या है मेरे जो कलेक्टिव हैं उनकी एनर्जी क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए क्या है एनर्जी मेरे कलेक्टिव की। थैंक यू सो मच। कलेक्टिव में क्या है रीडिंग एनर्जी दोस्तों? जून का महीना ऑफकोर्स थोड़ा हार्ड है, हार्डशिप्स हैं इसके अंदर, ट्रिगर्स भी हैं इसके अंदर, लेकिन मैनेज कर जाएंगे। जो लोग अच्छे से अपने आप को बैलेंस करना जानते हैं मैनेज कर रहे हैं, कर जाएंगे। थोड़ा आपको इस वक्त पर सब्र रखने की ज़रूरत पड़ेगी। सब्र रख लेंगे अगर आप तो आप बहुत अच्छे से इस टाइम को निकाल लेंगे। थोड़ा जून जो है वो टफ टाइम है, आगे भी मुझे लग रहा है कि जुलाई भी इसी टाइप का रहेगा, थोड़ा टफ टाइम। आप देखिएगा कि आपकी सिचुएशन में कहाँ पर क्या चीज़ हो सकती है, ट्रिगरिंग पॉइंट जो हो। अदरवाइज़ अपना ध्यान रखिए, अपनी एनर्जी का ध्यान रखिए, है ना। थोड़ा सा फाइनेंशियल चैलेंजेस हो सकते हैं या अदर टाइप्स ऑफ चैलेंजेस हो सकते हैं, वो आप ध्यान रखिएगा। कुछ लोग आएंगे और अपनी टॉक्सिसिटी को आपके ऊपर थोपने का भी प्रयास कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको अपनी एनर्जी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन, क्या है मेरे कलेक्टिव के लिए एनर्जी। थैंक यू सो मच। मेरे कलेक्टिव्स के लिए एनर्जी बता दीजिए प्लीज़। ओके, ठीक है। ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर बरसती हुई, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, जो भी मुझे इस टाइम पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ऑफ कोर्स अधिकतर मोस्ट ऑफ देम आर डिवाइन फेमिनाइंस। तो आपके लिए यहाँ पर ईश्वरीय ऊर्जा से आप पूरी तरह से कनेक्टेड हैं एंड ईश्वर आपको पूरी तरह से आपके सिचुएशन में, जो कोई भी सिचुएशन आपकी है वो अगर आपके साथ अभी रीसेंट पास्ट में कुछ हुआ है, कुछ बहुत ट्रिगरिंग जैसा हुआ है या कुछ बहुत बड़ी चीज़ अगर आपने फेस किया है तो वो एक्चुअली में आपका नहीं, वो सामने वाले इंसान का इशू है। और अगर आपका कहीं से नो कांटेक्ट रिसेंट टाइम्स में करवाया गया है, भले ही वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो, भले ही वो आपके कार्मिक लोग हों, किसी भी तरह का अगर आपका कांटेक्ट नो कांटेक्ट करवाया गया है तो आप ये समझ जाइए कि ये ईश्वरीय इच्छा से हुआ है, ईश्वरीय मर्जी से हुआ है। क्योंकि
जिन किन्हीं से भी आपकी ऊर्जा जुड़ी हुई थी, चाहे वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन ही क्यों ना हो, उनको वहाँ पर वो ऊर्जा पूरी तरह से हर टाइम डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है प्रोटेक्ट कर रही थी, और वो इंसान अपनी सोल ग्रोथ की जर्नी पर कंप्लीटली नहीं जा पा रहे थे। इसकी वजह से भले ही ये आपके ट्विन फ्लेम हो या आपके कार्मिक लोग हों, उनको आपसे पूरी तरह से कोई डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। रिसेंट पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आपने उनको हाथ जोड़कर अपनी लाइफ से अभी के लिए टाटा गुड बाय कर दिया है। सो दैट्स इट। अगर किसी जिद पर आपके ट्विन फ्लेम अड़े हुए थे, अगर कुछ डिमांडिंग उनकी नेचर थी, अगर किसी तरह का वो अदर आपको ट्रॉमा दे रहे थे, आपको ट्रिगर दे रहे थे, आपने ऐसे में अपने डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन, मोस्ट ऑफ देम जो मुझे सुन रहे हैं वो इस टाइम पर डिवाइन फेमिनाइन ही होते हैं, तो चाहे इसका बॉडी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई हम हमेशा बात करते वक्त डिवाइन फेमिनाइन बोलते हैं। इसका बॉडी से कोई, फिजिकल बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। रनर एंड चेजर कोई भी हो सकता है, स्विच करती है एनर्जीज, ठीक है। तो इट डजंट मीन कि अगर आपकी बॉडी फीमेल की है तो आप में मैस्कुलिन एनर्जी कैसे हावी हो सकती है, नहीं, मैस्कुलिन एनर्जी भी आपके अंदर हावी हो सकती है, आपका बहुत नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मैंने आपको जो बोला है कि आपको जो है अभी आपने किसी को ना बहुत आराम से, बहुत समझू के आपने बड़े अच्छे से समझा के उनको और अपनी लाइफ से बाहर का रास्ता दिखाया, एंड दैट्स गुड। ये यूनिवर्स ने आपसे करवाया है, क्योंकि जो कोई भी इंसान आपसे जुड़े हुए थे ना, वो इंसान आपसे एनर्जी लेकर अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर पा रहे थे, अपने कर्मास में नहीं जा पा रहे थे, अपने आप को, अपनी कार्मिक जर्नी को नहीं वो कर पा रहे थे परस्यू, ठीक है। तो वहाँ पर उनको, आपको उनके रास्ते से हटाया गया उनको, ताकि सोल ग्रोथ की जर्नी में आपके पार्टनर को भेजा जा सके, ठीक है। अब ये कोई भी हो सकते हैं, अगर कोई कार्मिक है जिनसे आपका डिस्टेंस बनवाया गया है तो भी वैसा वर्सा लीजिएगा, ठीक है। जैसे भी आपके जो कनेक्शन में आप हैं, जिस कनेक्शन का, मैं तो सीधे सीधा मानती हूँ कि जो रीडिंग सुनते वक्त जिस भी व्यक्ति का सबसे पहला ख्याल आपके दिमाग में आए ना, दिलो दिमाग में, समझ जाया करो कि रीडिंग वहीं पर जाकर उसी सिचुएशन पर रेजोनेट हो रही है, ठीक है। तो ये सबसे ईजीएस्ट वे होता है जानने के लिए कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं है। अगर आपकी लाइफ में भी पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है, अभी रिसेंट पास्ट की बात कर रही हूँ, तो ये बिल्कुल रीडिंग आप ही के लिए है। थोड़ा साइन दे दिया है मैंने आपको कहा ना, देखिए नेक्स्ट कार्ड ऐसा ही है, लेटिंग गो। आपने भेजा है किसी को अपनी लाइफ से अभी के लिए बाहर भेजा है, आपने बोला है कि आपने कि जाओ और अपने पर काम करो, ठीक है। अब वो जो कोई भी हों, देखिए अगर हम बात करें कार्मिक एनर्जीज़ की, तो वो तो टोटली डिपेंडिंग होती है, डिपेंड करती हैं वो आपके ऊपर, ठीक है। और उनको इस चीज़ में ना कोई शर्म होती है और ना ही उनको कोई सोल ग्रोथ करने की अपनी कोई ऐसी इच्छा होती है एज सच, ठीक है। उनका कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं होती, उनका कोई मोटिवेशन नहीं होता, वो बस नंब जैसे होते हैं, जहाँ पर उनको सहारा मिला वहाँ पर वो चढ़ना शुरू कर देते हैं, और फिर एक दिन आप ही के द्वारा चढ़ाए जाने पर वो आप ही के मालिक बनकर बैठने का प्रयास करते हैं। तो ये सबसे बड़ी जो है इनकी कमजोरी होती है, इनकी कमी होती है कार्मिक रिलेशनशिप्स की। वो आप ही से ऊर्जा लेकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप ही के सर पर तबला बजाएंगे या बजाने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ ऑल, दैट्स ऑल अबाउट कार्मिक कनेक्शंस। कार्मिक कनेक्शंस के बारे में अगर कुछ बोलना हो मुझे, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ यही बोल सकती हूँ कि वो बहुत बहुत टॉक्सिक होते हैं और वो बहुत बहुत गए गुजरे होते हैं। उनको कोई अपनी सोल ग्रोथ नहीं करनी है, उनको कोई जर्नी की नहीं पड़ी है, किसी भी जर्नी में वो नहीं है, ठीक है। वो अपने आप को आउट रखते हैं हर प्रकार की जर्नी से, और वो सिर्फ और सिर्फ इस ज़िंदगी में एक ही ध्येय मानते हैं कि वो अगर जीवन में आए तो उनको सिर्फ यहाँ से मज़े करके जाना है, ठीक है। तो और ये मैं इसलिए बोल पा रही हूँ आपको इतना क्लियरली, क्योंकि मैंने खुद कार्मिक से कभी कभी फीडबैक लिया है, ठीक है। मैंने पूछा है कि आपको नहीं मन करता है कि आप भी थोड़ा कुछ साधना करें, कुछ भी करें, कुछ अपने अंदर चेंज करें, परिवर्तन करें। दे आर सो, मतलब इतने बेशर्म होते हैं कि वो मुंह पर आँख में आँख डालकर बोलते हैं कि नहीं, हमको नहीं लगता कि हम में कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत है।
नहीं, मुझे नहीं लगता मेरे अंदर कुछ भी बदलने की ज़रूरत है, मैं जो भी हूँ परफेक्ट हूँ। वेरी गुड। आपने अपने मुंह पे अपने सारे दरवाजे अपने आप ही बंद कर दिए। आपका तो कौन ही रखवाला बनेगा फिर। ठीक है, तो चलिए खैर ये तो उनकी सोच की बात होती है, हम किसी और टॉपिक से ना भटक जाएं। तो ये है कलेक्टिव की अभी की फीलिंग कह लो, एनर्जी कह लो कि आपने रिसेंटली लेट गो किया है अपने किसी अच्छे पर्सन को, मतलब जिसको आप अच्छा रिश्ता मानते हैं उसको आपने लेट गो कर दिया, और बड़े ही हल्के दिल से आपने किया, कोई भारी मन से, कोई रोने धोने से, कोई परेशानियों से आपने नहीं किया। आपने बहुत क्लियरली उनको लेट गो किया है कि भाई ठीक है, जब नहीं बन पाए तो ना सही। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी क्योंकि ना डिवाइन यूनिवर्स जो है ना, जब कुछ भी करते हैं तो उसमें किसी भी एक इंसान का भला नहीं होता, उसमें कईयों का भला होता है। तो यहाँ पर आपकी जो सिचुएशन है, आपकी जो भी पर्टिकुलर सिचुएशन है, उसके अंदर एक महापरिवर्तन यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं आपके लिए। आपके लिए कितना बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहे हैं यूनिवर्स की आपने जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी। ठीक है, सक्सेस का कार्ड है। आपके जीवन में बहुत बड़ी सक्सेस का मिलना गाइज, अगर आपने बहुत लंबे वक्त तक किसी चीज़ का इंतज़ार किया है और आपने उसको पाने के लिए मतलब लिटरली एफर्ट लगाए हैं, तो वो चीज़ का आपको मिल जाना, ठीक है, उस सक्सेस का आपको मिल जाना। अब ये हमेशा जाके ट्विन फ्लेम यूनियन पर नहीं बात ख़त्म होनी चाहिए। ज़िंदगी, वो कहते हैं ना, एक कहा वो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, एक शेर है, शेर ही बोलेंगे, ठीक है, एक लाइन है, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। तो वही वाली बात है कि और भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो जब कभी आप अपने ट्विन फ्लेम या अपने रिश्तों में जाते हो ना, तो आपकी क्या आदत है कि आप बहुत गहराई से उतरते हो। ठीक है, आप बहुत गहराई तक घुस जाते हो, और उस सारे चक्कर में कहीं ना कहीं आपकी जो अपनी पर्सनल सेल्फ ग्रोथ होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आप एक तरफ फोकस होते हो तो फिर आप बाकी सब जगह से खुद को हटा लेते हो, और दिस इज़ द रीज़न कि आपके जीवन से आपका जो ध्यान हटता है वो डिवाइन नहीं चाहते हैं। आपको वो बैलेंस आ सके आपकी लाइफ में। ठीक है, अगर आपको किसी भी एनर्जी से अलग किया गया ना, तो वो इसलिए किया गया है क्योंकि आप बहुत बड़ी सक्सेस को अचीव करने वाले हो। आपने जिस चीज़ को सदा से चाहा था अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, वो चीज़ अब आपको मिलने जा रही है। आपने अगर बहुत कुछ प्रयास लगाए थे किसी चीज़ में सक्सेस के लिए, मान लीजिए कि आपके अपने फाइनेंसेस थे या कोई और काम था, ठीक है, जिसको आप बड़ी शिद्दत से चाहते थे कि ये हो, तो वो अब यूनिवर्स आपके लिए पॉसिबल बना रहे हैं। यूनिवर्स आपके लिए उस चीज़ के अंदर सक्सेस लेकर आ रहे हैं, और यही वजह है कि आपको जब यूनिवर्स ने कुछ देना होता है तो कुछ कुछ करके वो ऐसी स्थितियाँ बनाते हैं, ठीक है, कि जो लोग फ़िलहाल के लिए डिज़र्व नहीं करते वो लोग उस चीज़ का फ़ायदा आपके साथ रहकर ना उठा पाएँ, तो नहीं उठाने देते यूनिवर्स। ठीक है, आप यूनिवर्स को, आपको पता भी नहीं होता आप यूनिवर्स को कितने प्यारे होते हो, बहुत प्यारे होते हो। आपको तो पता भी नहीं होता कि कितने लोग आपसे फेक मास्क लगाकर चिपके हुए हैं, क्योंकि आप किसी सक्सेस में हो, क्योंकि आप किसी कुछ अच्छा कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, तो लोग क्या करेंगे ना, आपके साथ अपना नाम जोड़ना पसंद करेंगे। ये दुनिया का यही उसूल है। दुनिया उसी के साथ अपना नाम जोड़ती है, अपने आप को जोड़ती है, जोड़ के दिखाती है जो अपनी लाइफ में अचीव कर लेता है। ठीक है, तो ऐसे स्वार्थी लोगों से आपका गैप बनवाया जाना, ऐसे स्वार्थी लोगों को आपके जीवन से निकाला जाना। अब आप कहेंगे कि ट्विन फ्लेम स्वार्थी बोल रहे हो आप उनको, हाँ, ट्विन फ्लेम भी स्वार्थी होते हैं, बहुत हद तक वो स्वार्थी होते हैं। उनको भी सिर्फ अपनी पड़ी होती है, बहुत लेवल तक, जब तक वो पूरी तरह से हील नहीं होते वो स्वार्थवश ही काम करते हैं, वो स्वार्थवश ही चीज़ें करते हैं। आपके साथ भी वो बहुत स्वार्थी होते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपके साथ होना, और जब ये चीज़ हो रही है आपके साथ तो उस टाइम पर आपको यूनिवर्स पता है एक तरह के पेन से भी बचा रहे हैं। दर्द भी नहीं हो रहा है आपको, जाने देने में आपको दर्द नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो
हाँ, जिन भी डीएम ने अपनी डीएफ को अकेला छोड़ा था, अकेला किया था, वो डीएम अब अपनी करतूत पर पछता रहे हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, और नहीं उनको समझ आएगा, आगे क्लू नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका डिवाइन पार्टनर को आपने वक्त रहते उसकी अहमियत नहीं समझी। अब जो आप उसको अहमियत समझ रहे हैं, तो अब तो वो उस स्टेज पर पहुंच गया है कि वहाँ पर उससे जुड़ने में आपका भला है। तो इस टाइम पर अगर आप अपनी ऊर्जा जोड़ रहे हो उस इंसान के साथ, तो क्या फ़ायदा? फिर आप प्रेम में थोड़ी ना हो, फिर तो आप, ये तो आपका मतलब ही पन है। ठीक है, और देखिए मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, डिवाइन को तो वो भी दिखाई देता है जो आपको दिखाई नहीं देता। तो जब डिवाइन को वो दिखाई देता है, तो डिवाइन आपको हर चीज़ में, जहाँ पर आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है, जहाँ पर आपका नुकसान हो रहा है, या आपकी किसी भी एनर्जी का फ़ायदा किसी नॉन डिज़र्विंग पर्सन को मिल रहा है, तो वहाँ से आपको हटा देंगे यूनिवर्स। देखिए आपकी सिचुएशन में बहुत मेजर मेजर परिवर्तन यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं, और इस परिवर्तन की जो पहल है, वो आपका रीसेंट कोई झगड़ा या रीसेंट कोई डिटैचमेंट है जो रिसेंटली आपकी लाइफ में घटित हुआ है। आपने ये अभी कुछ ही वक्त पहले फेस किया है, और आप दुखी होने से ज़्यादा कंफ्यूज हुए होंगे, ये सोचते हुए कि ये हुआ तो हुआ क्यों, ये जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ, इसको लेकर आप कंफ्यूज ज़रूर हुए होंगे। दुखी तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि ज़्यादा दुखी आप हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको देख रही हूँ, आप अपनी अपकमिंग सक्सेस के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए पूरी तरह से वेल प्रिपेयर्ड कर दिए गए हो यूनिवर्स के द्वारा। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेती हूँ मैं आप लोगों की जो करंट एनर्जी है वो देख लेती हूँ मैं। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही उच्च दर्जे की ऊर्जा है आपकी। ठीक है, बहुत ही उच्च आपकी ऊर्जा है, और आप 9 ऑफ पेंटिकल्स में हो, मतलब आप सब मास्टर मैनिफेस्टर की ऊर्जा में हो, सब कुछ रिसीव करने की ऊर्जा में हो आप। ठीक है ना, तो आपको बिल्कुल, ओ माय गॉड, उसके बाद आ गया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। 2 कार्ड बैक टू बैक फेमिनाइन के आए हैं। ये जो सुन रहे हैं, जिनके लिए ये रीडिंग है, वो फेमिनाइन ही है, डिवाइन फेमिनाइन, वो तो पता ही होता है ना। मैस्कुलिन तो बहुत लेट आते हैं यहाँ सुनने के लिए। ठीक है, तो डिवाइन फेमिनाइन 2 ऊर्जा निकल के आई है, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओह माय गॉड, आप हो इस ऊर्जा में, आप हो इस ऊर्जा में। इसके आगे बैक टू बैक यार पेंटिकल्स के कार्ड आना, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओ भाई, आपकी जितनी मेहनत थी वो अब 9 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के रूप में सफल हो रही है। ठीक है, पहले ही सक्सेस का कार्ड आ चुका है, और 9 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करने के लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स आया। जिस भी दिशा में आपने बहुत मेहनत की, आपने अपने पेंटिकल्स के ऊपर बहुत मेहनत की है, नो डाउट आपने प्यार किया, आपने सच्चा प्यार किया, आपने बहुत निभाया भी सही, लेकिन मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपको, अगर आप उस सारे वक्त खुद पर भी काम कर रहे थे, तो ओ माय गॉड, आई एम सो हैप्पी फॉर यू माय सोल फैमिली। बहुत खुश हूँ मैं आपके लिए। अच्छी एनर्जी है, हाँ बहुत अच्छी एनर्जी है इनफैक्ट। तो आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज, बहुत खुश हूँ मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, बहुत इंतज़ार कराया आपको, बहुत इंतज़ार कराया गया आपको, इस मेहनत के फल को लेने के लिए आपने बहुत वेट किया है, लंबे वक्त तक वेट किया है। ठीक है, लेकिन अब सब कुछ परिवर्तन हो रहा है, अब आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स 9 ऑफ पेंटिकल्स में आ जाओगे। आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज। बार बार मैं बोल रही हूँ, मुझे लगता है, हो सकता है आपको लग रहा हो मैं इतनी बार बोल रही हूँ, लेकिन ये जो बैक टू बैक कार्ड आए हैं, 3 कार्ड, और इन्होंने सब कुछ सारा किस्सा बता दिया। मैं तो फिर भी आपको ये बोल रही थी, जिस भी चीज़ पर आप एफर्ट लगा रहे थे, जिस भी चीज़ को आप कर रहे थे या आप हासिल करना चाहते थे, इन्होंने तो पूरे पत्ते ही खोल दिए। आपके पेंटिकल्स पहले हील होंगे, फिर उधर साइमल्टेनियसली आपके डिवाइन मैस्कुलिन हील होंगे, एंड उसके बाद जो है यूनियन आएगा आप लोगों का। ठीक है, अगेन ये पर्सन पलट कर आएगा आपकी तरफ, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को कोई छोड़ ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये पर्सन, अगर ये कार्मिक पर्सन है, तो ये पूरी तरह रिलीज़ हो जाएगा ना, आपका ट्रू डिवाइन पार्टनर आ जाएगा। ठीक है, और अगर, क्योंकि जब आप अच्छी ऊर्जा में होगे, अच्छी वाइब्रेशन में, तो आप अच्छा ही अट्रैक्ट करोगे ऑफकोर्स।
ऑब्वियसली। तो आपको आपका ट्विन फ्लेम आ जाएंगे, ठीक है। ये अगर कार्मिक पर्सन है तो पूरी तरह से निकल जाएंगे, आपकी लाइफ में आपके ट्विन फ्लेम आ जाएंगे। और अगर ये आपके ट्विन फ्लेम ही थे तो ये पलट कर आपकी तरफ आ जाएंगे। कोई नो पेंटिकल से जब तक दिन दूर कौन रह सकता है, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। ये थी आप लोगों की एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन्स। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन, थैंक यू। ये सारी की सारी एनर्जी आप क्लेम करिएगा। मैं चाहती हूँ डिवाइन फेमिनाइन्स आप ये ऊर्जा क्लेम करें। आपके जीवन में ये जो बहुत ही बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है, इसको आप अपने जीवन में इनवाइट करें, अपने जीवन में वेलकम करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। थैंक यू सो मच दोस्तों, सुनने के लिए, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।